क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा tan बी इज इक्वल टू 5/6। तो एंगल बी के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, इसकी सहायता से अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको और ज्ञात करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इस त्रिकोणमिति में, ठीक। तो इसकी सहायता से हमें tan b की सहायता से इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है जिसमें कहा गया है एंगल ए इज 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 90 डिग्री है इसके पास इसको ए यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर आपका बी और सी, आप बी चाहे यहाँ पर लिख सकते थे और चाहे यहाँ पर भी। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए tan बी दिया हुआ है तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। लिखेंगे tan बी इज इक्वल टू 5/6। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से अगर तुलना करें तो लंब का मान हो जाएगा 5, लिखेंगे लंब इज इक्वल टू 5 तथा आधार का मान हो जाएगा, आधार इज इक्वल टू 6। लेकिन आपको यहाँ पे कर्ण का मान नहीं पता है तो लिखेंगे कर्ण इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब और आधार का मान दिया गया है लेकिन कर्ण का मान हमें ज्ञात नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग तभी करते हैं जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दे दिया जाए और तीसरी भुजा का मान आपको ज्ञात करना हो। तो अब यहाँ पे कर्ण का मान निकालें, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, लंब का मान है 5 तो लिख देंगे 5 स्क्वायर और आधार का मान 6 स्क्वायर। इसको और आगे हल करते हैं, यहाँ 5 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 25 और 6 करेंगे 36 जाएगा 61। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा कर्ण का मान अंडर रूट में 61। अब यहाँ से आपको कर्ण का मान पता चल गया है तो इसकी मदद से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। tan b हमें पता ही है कितना है 5/6। तो अब लिखेंगे हम साइन b। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब का मान देखिए 5 है और कर्ण का मान क्या है अंडर रूट 61। तो ये हो गया साइन b का मान। यहाँ से आपको साइन b का मान ज्ञात हो गया है। इसी प्रकार से हम कॉस का b का मान ज्ञात कर लेते हैं। कॉस b होता है, कॉस b का मान आधार बट्टे कर्ण, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर आधार का मान कितना है 6 है और कर्ण का मान अंडर रूट 61। तो यहाँ से कॉस b का मान भी आपको ज्ञात हो गया है। इसी प्रकार से कॉट का ज्ञात कर लेते हैं। कॉट b आधार बटे लंब, लिखेंगे आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है यहाँ पर 6 और लंब का मान है 5। तो कॉट b का मान भी कितना हो गया 6/5 हो गया। इसी प्रकार से अब क्या बचा है, देखिए 1
2 3 अनुपात निकल गया, 1 दिया है 4, अभी 2 और बचे हुए हैं सेक और कॉसेक। तो हम लिखेंगे सेक बी। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बी बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का मान कितना? √61, आधार का मान है 6, तो ये हो गया सेक बी का मान। इसी प्रकार से कौशिक का ज्ञात करेंगे, लिखेंगे कौशिक बी। कौशिक उल्टा होता है साइन बी का, तो साइन बी का मान कितना होता है? लंब बटे कर्ण, तो इसको लिखेंगे कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। क्योंकि यहाँ पे कर्ण का मान कितना है? √61, तो लिखेंगे √61, और लंब का मान है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, तो हो गया कौशिक बी। तो यहाँ से आपको tan b की सहायता से हमने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए, 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।